स्वागत करते हैं आपका। आज के वीडियो में हम सूर्य की आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में स्थिति के परिणामों पर चर्चा करेंगे। जिनकी भी जन्म कुंडली में सूर्य 10वें भाव में स्थित होता है उनको प्रशासनिक अधिकार आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। वो बड़े रॉयल हाई लेवल के प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। वो एक लो ग्रेड का कॉम्प्रोमाइज जीवन नहीं जीना चाहते हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही ऊंचे लेवल के जीवन के लिए प्रयास करते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। अगर सूर्य की डिग्री मजबूत है तो ऊंचे दर्जे के ऑफिसर बनते हैं, आला दर्जे के अधिकारी। और अगर सूर्य की डिग्री बाल है या वृद्ध है तो फिर एक संतोषजनक नौकरी में उनको जगह मिलती है, लेकिन फिर भी नौकरी तो मिलती ही है। जिनके 10वें भाव में सूर्य मौजूद रहता है उनको पिता का सुख मिलता है और पिता का संबंध हर प्रकार की सत्ता, हर प्रकार के अधिकार से है, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, प्रशासनिक अधिकार हो या राज्य के अधिकार हो। अर्थात ऐसे व्यक्ति को राज्य का सुख मिलता है, वो सर्वोपरि गिना जाता है। समाज के ऊंचे दर्जे के लोगों में उसकी गणना होती है। ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहते हैं उसी कार्य में सफल होते हैं। किसी भी कार्य में इनको रुकावट नहीं आती है, क्योंकि इनके जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखें भी तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव कुछ रहता ही नहीं है। पहले भी आप जानते हैं कि 10वां भाव सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। जन्म कुंडली के 2 सबसे महत्वपूर्ण भाव 10th और 9th है। 3 सबसे महत्वपूर्ण भाव 10th, 9th और 5th है। 4 सबसे महत्वपूर्ण भाव 10th, 9th, 5th और 4th है। और 5 गिना जाए तो उसमें एक लग्न भी आ जाता है। लेकिन हर प्रकार से जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो हर प्रकार के अधिकार और हर प्रकार की सत्ता का सूचक है और पिता का सुख का तो है ही। तो जिस जातक का पिता मजबूत होता है वैसे भी वो अपने पुत्र के जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां अनायास दूर कर लेता है और वो अपने पुत्र का रक्षक होता है। कई बार पिता और पुत्र के बीच में बनाव नहीं देखा जाता है तो भी उससे होता क्या है, वो अपने पुत्र का रक्षक ही होता है। हो सकता है कि परिवार के अंदर में मतभेद हो, लेकिन बाहर में कोई भी उसके पुत्र की ओर आंख उठा करके नहीं देख सकता, क्योंकि वहां पे अभी पिता है। और एक कमजोर ही पिता हो, भले ही उससे मतभेद रहा हो पुत्र के साथ, लेकिन जब पिता नहीं रहता है तब उस पुत्र को पता चलता है कि कितना बड़ा रक्षक उसका अब नहीं रहा। अब पिता के नहीं रहने के बाद जो पुत्र होते हैं वो अपनी जन्म कुंडली के मुख्य ग्रहों के अनुसार अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी अपनी आत्मरक्षा पे आ जाते हैं। कोई बचकानी चाल चलता है, कोई टेढ़ी चाल चलता है, कोई चाल पर चालें चलता है और कोई सीधे तौर पर अपने पावर में आ जाता है। सूर्य 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक अपने पावर में आ जाता है, बल्कि ऐसा कहा जाए कि पिता के जीवित रहते ही वह अपनी पावर में आ जाता है। इसलिए सूर्य जिनके भी 10वें भाव में है वो अपने आप को लकी मान सकते हैं। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में सूर्य 10वें भाव में है तो आपके पिताजी अत्यंत शक्तिशाली होंगे और इसका फायदा आपको भी मिलता रहेगा। उनके रहने पर भी और उनके न रहने के बाद भी उनके पावर का, उनके कीर्ति का, उनके पहुंच का फायदा आपको मिलता रहेगा। अगर आपके पिता हैं तो उनका काफी मान सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। और इसके साथ साथ सूर्य को मजबूत करने का उपाय कीजिए। सूर्य को मजबूत करने का उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। स्तोत्र थोड़ा लंबा है, सूर्याष्टकम पढ़ सकते हैं। सूर्याष्टकम छोटे छोटे श्लोकों से 8 श्लोक हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्तास्वरथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं, श्वेत पद्मधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ऐसे ही 8 श्लोक हैं। तो पढ़ने में कुछ भी नहीं लगेगा, 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। रविवार को सूर्य को जल जरूर दें। अगर प्रत्येक दिन दे सकते हैं तो अच्छी बात है। सूर्योदय से पहले उठ जाएं और सूर्यास्त के समय तो बिल्कुल भी ना सोएं। अगर आप सूर्योदय के पहले उठते हैं और उगते हुए सूर्य का दर्शन कर लेते हैं तो सूर्य
मजबूत हो जाएंगे और चाहे किसी भी भाव में क्यों न बैठे हुए हों, उसका पूरा अच्छा फल आपको मिलने लगेगा, जिसका असर आपको अपनी पद प्रतिष्ठा सम्मान के विस्तार में, प्रभाव के विस्तार में तुरंत देखने को भी मिलने लगेगा। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो हैं प्लैनेट्स जिनका असर हमारे जीवन पे तुरंत ही शुरू हो जाता है, देरी नहीं होती है। और पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमेशा मार्गी रहते हैं। इसलिए आप अपने सूर्य को मजबूत करने का उपाय तुरंत कर दीजिए। सूर्य मजबूत हो जाएगा तो शक्ति की कमी नहीं रहेगी, पद प्रभाव प्रतिष्ठा राजनीतिक पहुंच किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ ये विद्या धन बुद्धि स्वास्थ्य और मोक्ष के भी कारक है। जितना केतु मोक्ष का कारक है उतना ही सूर्य भी मोक्ष का कारक है। साथ ही साथ ये आत्मा का कारक है। तो सूर्य की उपासना में अगर आपकी रुचि है तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर में आत्मा है। ऐसा न समझे कि सबके अंदर में आत्मा है। जितने भी लोगों के पास शरीर है सबके पास आत्मा नहीं है, लेकिन यह फिर एक अलग विषय हो जाता है जिस पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अभी बस हम इतनी चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य है तो आपके पद प्रतिष्ठा पहुंच और सुख सम्मान में कोई कमी नहीं होगी और आप अच्छे पद पे होंगे। चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या न भी हो, लेकिन आपके पास पर्याप्त अधिकार होंगे और अधिकारी के समान ही आपका वर्चस्व और सुख होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें।